हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स डिस्कशन करेंगे हायर कैलकुलस और थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, जो बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर में थर्ड यूनिट है, रीमान समाकलन के बारे में, जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी लगता है। रीमान समाकलन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। रीमान समाकलन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। रीमान समाकलन पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको इंटरवल्स के बारे में पता होना चाहिए। वैसे इंटरवल बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और हम यूज करते हैं 2 प्रकार के इंटरवल। सबसे पहले इंटरवल के बारे में, इंटरवल अंतराल। अंतराल बेसिकली स्टूडेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के अंतराल का हम यूज करते हैं, परंतु होते 2 प्रकार के अंतराल है। पहला है समवृत्त अंतराल, समवृत्त अंतराल, या इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल नोटेशन है ये वाला, ए बी कोई एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। कंडीशन रहती है इसके लिए, जैसे x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, तो इस इंटरवल के लिए कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स? कंडीशन होती है a लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b। मीन्स कॉर्नर पॉइंट्स जो है, बॉर्डर पॉइंट जो है, वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। रीमान समाकलन में मोस्टली, रीमान समाकलन में जिस अंतराल का यूज किया जाता है वो क्लोज्ड इंटरवल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 2 ओपन इंटरवल या विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल, ठीक है स्टूडेंट। विवर्त अंतराल या इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है स्टूडेंट्स। नोटेशन होता है जिससे कोई एक एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू ए बी, x बिलोंग्स टू ए बी, तो कंडीशन होती है इसके लिए a लेस देन x लेस देन b। ये वाला भी, ये इस वाले इंटरवल में क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट a और b दोनों इसमें शामिल होते हैं, परंतु इस इंटरवल में कॉर्नर पॉइंट शामिल नहीं होते। कंडीशन दोनों के लिए सेम रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। रीमान समाकलन के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले डेफिनेशंस है, उन डेफिनेशंस के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, तब हम बाद में रीमान समाकलन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है अंतराल। इंटरवल्स 2 प्रकार के होते हैं और मोस्टली जिस इंटरवल का रीमान समाकलन में हम यूज करेंगे वो वाला है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल की ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, समवृत्त अंतराल का विभाजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है स्टूडेंट्स, रीमान समाकलन का जहां पे हम यूज करेंगे, रीमान समाकलन वर्ड जहां पे हम यूज करेंगे, वहां पे जो इंटरवल मैंने आपको बताया है समवृत्त अंतराल काम में आता है, उस इंटरवल का सबसे पहले पार्टीशन करेंगे, विभाजन करेंगे उसका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिक बातें हैं जो रीमान समाकलन के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्लोज इंटरवल काम में आएगा, फिर क्लोज इंटरवल का क्या करेंगे, 2 नंबर पे उसका पार्टीशन करेंगे, विभाजन करेंगे। विभाजन का मतलब है अंतराल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, n उप अंतरालों में विभाजित करेंगे। कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम अंतराल को विभाजन n भागों में कर सकते हैं, अनंत भागों में कर सकते हैं इंटरवल का, परंतु यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो समवृत्त अंतराल का n भागों में विभाजन यूज करेंगे। तो आगे वाला हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल या समवृत्त अंतराल का विभाजन। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स, पहले इंटरवल था, फिर है समवृत्त अंतराल का विभाजन, समवृत्त अंतराल का विभाजन। यहीं से शुरू होता है हमारा रीमान समाकलन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रीमान समाकलन में जिनका हम यूज करेंगे, इंटरवल रीमान समाकलन ये है या नहीं है उसको देखेंगे कि कैसे देखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पार्टीशन होना चाहिए इंटरवल का।
तो क्या ले लिया, मानना समवृत्त अंतराल है कोई, समवृत्त अंतराल x बिलोंग्स टू ए बी, ये हमारा क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। इसका हमें क्या करना है, पार्टीशन करना है। क्लोज्ड इंटरवल की कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये वाली होती है a लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b। तो इस इंटरवल को जो हम संख्या रेखा पे लिखेंगे तो ये वाला लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे कहीं a मान लिया और ये वाला b, कंडीशन आ जाएगी a लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास इतना बड़ा इंटरवल है ये वाला, इसको हमने क्या कर दिया, n भागों में इसका डिवाइडेशन कर दिया। तो ये वाला x a इक्वल टू एक्स नॉट मान लिया पहला पॉइंट, यहाँ पे इसको आगे डिवाइड किया, ये वाला पॉइंट x1 हो गया, आगे फिर डिवाइड किया x2 सो ऑन x3, आगे चलते जाएंगे कहीं r वां पॉइंट आएगा x की, ये वाला r-1 मान लिया और ये वाला r मान लिया x r, सो ऑन से जाएंगे ये वाला n मान लिया। मतलब ये जो इंटरवल है हमारा AP, इसको n उप अंतरालों में विभाजित कर लिया और यही क्या कहलाता है, पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मानना समवृत्त अंतराल AB है, AB का लिखेंगे समवृत्त अंतराल AB का विभाजन P है। अगर विभाजन P पार्टीशन P से रिप्रेजेंट करेंगे, मानना समवृत्त अंतराल AB का विभाजन P है, तो इसका मतलब है विभाजन P लिखा तो इसका मीन यही है कि उस इंटरवल को हमने n उप अंतरालों में विभाजित किया है। मतलब फाइनाइट उप इंटरवल होना चाहिए और प्रत्येक उप इंटरवल की जो है वो लंबाई होनी चाहिए। जैसे पहला उप अंतराल है, लिखा इसको I1 से, I1 ये टोटल हमारा इंटरवल है I है, A टू B इंटरवल हमारा I है। इसको हमने क्या किया, मानना कि इसके उप n अंतराल हैं, उप अंतराल कितने हैं, n है। तो I1 पहला उप अंतराल हो गया हमारे पास x0 और x1, दूसरा हो गया I2 इक्वल टू x2 से x3, फिर आगे वाला I3 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x3 से x4 सो ऑन r उप अंतराल। ठीक है स्टूडेंट्स, रीमान समाकलन का जहाँ पे हम यूज करेंगे वहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, r उप अंतराल लेना पड़ेगा। तो r उप अंतराल क्या हो जाएगा हमारा, r उप अंतराल हो जाएगा, पहला पॉइंट होगा हमारा r उप अंतराल का xr-1 से xr, ये हमारा r उप अंतराल हो गया स्टूडेंट्स। सोन n उप अंतराल r सोन आगे n उप अंतराल आ जाएगा, x की n-1 आएगा पहले, फिर xn आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है, इसके पार्टीशन P के एलिमेंट है, n उप अंतरालों में विभाजित किया है तो इसके एलिमेंट्स है ये उप अंतराल AB के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है अंतराल की लंबाई, आगे वाला टॉपिक है उप अंतरालों की। n उप अंतरालों में विभाजित, पार्टीशन P का यूज किया, इसका मतलब है कि उस इंटरवल को हमने फाइनाइट n उप अंतरालों में विभाजित किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, अंतराल की लंबाई या उप अंतराल की लंबाई, उप अंतराल की लंबाई हमने यहाँ पे क्या लिया स्टूडेंट, बेसिकली पहला उप अंतराल है, दूसरा उप अंतराल है, तीसरा उप अंतराल है, r उप अंतराल है। तो r उप अंतराल लिया है, बेसिकली एक नाम दिया उसको r उप अंतराल। तो r उप अंतराल की लंबाई हो जाएगी हमारे पास r सब इंटरवल की लंबाई, उप अंतराल की लंबाई को रिप्रेजेंट करेंगे डेल r से, अंतराल की जो लंबाई है उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल r से। डेल r इक्वल टू आ जाएगा r उप अंतराल I r इक्वल टू है हमारे पास xr-1 और xr, ये वाला r उप अंतराल की लंबाई आ जाएगी xr-1। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली क्या है, r उप अंतराल की लंबाई का फॉर्मूला है, जहां पे r का जो मान है, r का मान कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, r इक्वल टू 1 2 3 4, यही बात याद रखनी है कि r का मान 0 पुट नहीं करना, r का मान कहाँ से स्टार्ट करेंगे, r का मान 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 पुट करेंगे
पहले उप अंतराल की लंबाई 2 पुट करेंगे, दूसरे उप अंतराल की लंबाई 3 पुट करेंगे, तीसरे उप अंतराल की लंबाई सो ऑन n तक जाएंगे, nवें उप अंतराल की लंबाई हमारे पास आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे है अंतराल की लंबाई के बाद विभाजन का मानक, मतलब पार्टीशन किया इंटरवल का, तो अब है विभाजन का मानक। विभाजन का मानक आगे वाला टॉपिक है हमारे पास। विभाजन का मानक आगे वाला है। विभाजन का मानक क्या होता है? विभाजन का मानक, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक है विभाजन का। सबसे पहले विभाजन के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इंटरवल होना चाहिए स्टूडेंट्स। इंटरवल है, उसका हमने पार्टीशन किया, n उप अंतरालों में उसको विभाजित किया। उसका सबसे बड़ा अंतराल जो होगा, सबसे बड़े अंतराल की जो लंबाई होगी वो विभाजन का मानक कहलाएगा। मतलब जैसे हमने इंटरवल को क्या किया स्टूडेंट्स, ये वाला हमारे पास है सहवृत अंतराल है AB, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या किया, n उप अंतरालों में डिवाइड किया। ये A है, x0 माना, x1, x2, जैसे यहाँ पे ये दूरी x3 इतनी लंबी होगी हमारे पास, आगे सोन जाएंगे xr माइनस r1 उप अंतराल है ये, xr सोन लास्ट में xn इक्वल टू b। n उप अंतरालों में डिवाइड किया हमने, मतलब उस उप अंतराल की महत्तम लंबाई, सबसे बड़ा उप अंतराल जो है उसकी लंबाई है वो विभाजन का मानक कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा अंतराल जो हमें ये वाला दिख रहा है, कौन सा इंटरवल है स्टूडेंट्स, ये I3 इंटरवल। ये क्या कहलाता है, इसकी मतलब उप अंतराल की महत्तम लंबाई, मतलब किसी भी उप अंतराल की महत्तम लंबाई जो है वो विभाजन का मानक कहलाता है। और मानक को रिप्रेजेंट करते हैं डबल मोड ऑफ P। ये वाला विभाजन के मानक का नोटेशन है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है विभाजन का मानक, उप अंतराल की महत्तम लंबाई, सबसे बड़े उप अंतराल की लंबाई को क्या बोलते हैं, विभाजन का मानक बोलते हैं, डबल मोड ऑफ P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाला टॉपिक है रिफाइनमेंट ऑफ P, मतलब पार्टीशन P का शोध या सूक्ष्मकरण। आगे वाला है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P या विभाजन का शोध, विभाजन का शोध या रिफाइनमेंट ऑफ P। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला आगे वाला रिफाइनमेंट ऑफ P क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी इंटरवल है, हमारे पास इंटरवल है स्टूडेंट, क्लोज्ड इंटरवल यूज करेंगे। I इक्वल टू हमारे पास इंटरवल है AB। इसका हमने क्या किया, रीमान समाकलन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका n उप अंतरालों में विभाजन करना पड़ेगा। n का मान क्या हो, परिमित होगा, जैसे 6 उप अंतरालों में डिवाइड किया, 7 उप अंतरालों में डिवाइड किया, 8 उप अंतरालों में डिवाइड किया, ऐसे सब इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा पहले इसको। जैसे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने 2 बार पार्टीशन किया इसका, पहला पार्टीशन मान लिया P, इस इंटरवल के लिए हमने क्या किया, ये A और ये वाला B, इस इंटरवल के लिए हमने इतने उप अंतराल बनाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, मतलब इंटरवल AB को 5 उप अंतरालों में हमने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 उप अंतरालों में हमने इसको विभाजित किया, उसके बाद हमने इसका पुनः पार्टीशन किया। इंटरवल हमारे पास यही वाले, यही इंटरवल है ए बी। वैसे ही यहाँ पे पहला उप अंतराल, दूसरा, तीसरा, चौथा उप अंतराल जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे चौथा उप अंतराल है, ये हमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसका एक और इंटरवल बना दिया हमने। तो यहाँ पे अब चौथा इंटरवल भी इसमें है, परंतु इसका और पार्टीशन कर दिया, 2 उप अंतराल बना दिए चौथे के, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4-1 और ये 4 आ गया स्टूडेंट्स। तो अब ये 1 2 3 4 के अंदर 2 उप अंतराल हो गए और ये वाला 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास 6 उप अंतराल हो गए और इसमें हमारे पास कितने हैं, 5 उप अंतराल हो गए। ये भी पार्टीशन है और ये भी पार्टीशन है, सेम पार्टीशन है परंतु उप अंतराल अलग अलग है। इसमें उप अंतराल है 5 और इसको मान लिया P'। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि P जो है वो सबसेट है P' का, क्योंकि P है
वो पी डैश में है स्टूडेंट है, इसमें उप अंतरालों की संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब पी जो है वो सबसेट है पी का, पी डैश का। तो पी डैश जो है वो विभाजन पी का रिफाइनमेंट, शोध या सूक्ष्मकरण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस जो आगे हमारे काम में आएगी जब हम किसी भी अंतराल को रीमान समाकलन या सिद्ध करेंगे, या उनके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स है उन थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे, वहां पे हमारे ये सब काम में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है आगे, उच्चक और निम्नक है। उच्चक और निम्नक के बारे में हायर कैलकुलस में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इंटरवल यूज कर रहे हैं और प्रत्येक इंटरवल का सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान होता है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये वाला हमारा ए और ये वाला हमारा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब इस इंटरवल का ये कंडीशन होती है ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी। क्लोज्ड इंटरवल का यूज करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल का सबसे बड़ा मान हमारे पास होगा और सबसे छोटा मान भी हमारे पास होगा, तो सबसे छोटा मान ए है और सबसे बड़ा मान बी है। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसका पार्टीशन, रिफाइनमेंट, और रिफाइनमेंट है मॉडुलस मोड ऑफ पी है, और क्या है स्टूडेंट्स पार्टीशन ऑफ पी। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो काम में आएगी हमारे रीमान समाकलन में। ये हमारा इंटरवल है, इसको n भागों में डिवाइड किया तो इसका हमारे पास r1 उप अंतराल गया है कहीं ना कहीं। मतलब उच्चक और निम्नक की डेफिनेशंस क्या है, ये क्या इसके निम्न परिबंध है, सारी बातें बताई है पहले मैंने आपको। मतलब निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा मान क्या कहलाता है, फलन का या अंतराल का निम्नक रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऊपरी परिबंधों का, ऊपरी परिबंध यहां से स्टार्ट होंगे, ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा मान फलन का उच्चक कहलाता है, सुप्रीमम और इन्फीमम। इन्फीमम को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से और सुप्रीमम को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या है, ये तो हो गए हमारे पास जो अंतराल, जो क्लोज्ड इंटरवल हमने लिया है उसके उच्चक और निम्नक। इसके बाद इसको n उप अंतरालों में डिवाइड किया तो इसका हमारे पास क्या आएगा, r1 उप अंतराल आएगा। तो ये वाला क्या है, r1 उप अंतराल, और प्रत्येक उप अंतराल का सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान होता है स्टूडेंट। तो इसका r1 उप अंतराल का उच्चक और निम्नक क्या ले लेंगे, स्मॉल m r और कैपिटल M r। ये क्या है, इसका r1 उप अंतराल का सबसे छोटा मान, इसके निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा मान फलन का निम्नक, और सबसे बड़ा ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा मान उच्चक। तो ये r1 उप अंतराल का निम्नक और ये r1 उप अंतराल का उच्चक हो गया, और ये स्मॉल m टोटल क्लोज्ड इंटरवल जो है उसका निम्नक, और ये वाला टोटल क्लोज्ड इंटरवल जो है वो उसका उच्चक हो गया। तो इनमें जो रिलेशन बनेगा क्या है स्टूडेंट्स, कंडीशन हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल की क्या होगी, ये वाली होती है क्लोज्ड इंटरवल की कंडीशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो हमारे काम में आएगी स्टूडेंट्स वो ये वाली है कि स्मॉल m तो क्या है हमारा टोटल क्लोज्ड इंटरवल जो है उसका क्या है स्टूडेंट्स, उसका हमारे पास निम्नक है। अगर हमने इस उप अंतराल को सिर्फ एक ही पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ से m लेस देन इक्वल, अगर r1 अंतराल जो है वो एक ही अंतराल है, टोटल पूरा एक ही अंतराल, उस कंडीशन में तो इक्वल हो जाएगा। अगर 2 3 4 5 6 7 उप अंतरालों में डिवाइड किया तो उस कंडीशन में ये बड़ा हो जाएगा, तो स्मॉल m r बड़ा होगा। इस लाइन से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, इस लाइन से ये छोटा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है फिर सबसे बड़ा है लेस देन इक्वल m। मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है जो हमारे काम में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अंतराल की लंबाई को रिप्रेजेंट करेंगे डेल r से, डेल r, इससे रिप्रेजेंट करेंगे r1 अंतराल की, r1 उप अंतराल की लंबाई है, r1 उप अंतराल का निम्नक होगा स्मॉल m r, उच्चक होगा कैपिटल M r। ठीक है स्टूडेंट, कुछ बातें हैं जो काम में आएगी। उसके बाद रीमान समाकलन का निम्न डार्बु योग, अपर ऊपरी डार्बु योग, निम्न लोअर डर्बक्स सम, कुछ दो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हो रहा है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इसकी थ्योरम्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है जो पेपर में पूछी जाती है।
तो निम्न डार्बो योग क्या होता है स्टूडेंट? निम्न डार्बो योग निम्नक पे लिया जाता है। ऊपरी डार्बो योग जो है वो ऊपरी डार्बो योग किस पे लिया जाता है? सुप्रीमम पे लिया जाता है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, निम्न डार्बो उप अंतरालों का योग है निम्न डार्बो योग। निम्न डार्बो योग रिप्रेजेंट करेंगे, आगे वाला है निम्न डार्बो योग। निम्न या लोअर डर्बक्स योग है, रिप्रेजेंट करेंगे लोअर एफ पी। ठीक है स्टूडेंट, एफ का मतलब है कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ होगा, जो फंक्शन हमें दिया हुआ होगा वो किसी अंतराल में परिभाषित होगा। जो फंक्शन हमें दिया हुआ होगा वो किसी अंतराल में परिभाषित होगा और उस अंतराल का हम पार्टीशन करेंगे पी। तो इसका मतलब लोअर डर्बक्स मतलब डार्बो योग ले रहे हैं तो पहले पार्टीशन होना चाहिए, कुछ बेसिक बातें उच्चक और निम्नक होने चाहिए। तो निम्न डार्बो योग को रिप्रेजेंट करेंगे लोअर एफ पी से। ठीक है स्टूडेंट्स, लोअर एफ पी का जो फॉर्मूला होगा, लोअर एफ पी इक्वल टू आएगा समेशन आर का उप अंतराल यूज करना है बार बार। लोअर एफ पी इक्वल टू आर इक्वल टू 1 से एन उप अंतरालों में विभाजित किया है। तो लोअर एफ पी इक्वल टू आर इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। आर का मान 1 से लेके एन तक लेके जाना है और डेल आर क्या है स्टूडेंट्स? आर में अंतराल की क्या है? लंबाई है। और डेल आर इक्वल टू हमारे पास होता है एक्स आर माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, लोअर डर्बक्स योग हो गया, सेम अपर डर्बक्स योग, अपर एफ पी वो स्टूडेंट्स फंक्शन है, इंटरवल में डिफाइन होगा, इंटरवल होगा हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल होगा ए पी। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडीशन होती है ए पी के लिए ये वाली। तो अपर एफ पी इक्वल टू आएगा समेशन आर इक्वल टू एन से एन, उच्चक यूज होगा एम आर और डेल आर। तो डेल आर की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा अपर एफ पी इक्वल टू स्मॉल एम आर। ये वैल्यू भी क्या हो सकती है स्टूडेंट? बड़ी हो सकती है, कोई अंतराल बड़ा हो सकता है, कोई अंतराल छोटा हो सकता है। तो लो अपर एफ पी, तो यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी स्टूडेंट? अपर एफ पी समेशन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर डेल आर का मान एक्स आर माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली आ गई हमारे पास। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, आर का मान 1 पुट करेंगे पहले उप अंतराल की लंबाई आ जाएगी, इधर पुट करेंगे पहले उप अंतराल की, मतलब इन अंतरालों की जो लंबाई है वो समान रहेगी, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, ऐसी आती जाएगी। वो लंबाइयां तो समान होगी परंतु उच्चक और निम्नक तो अलग अलग होंगे। स्मॉल एम आर का मान छोटा होगा कैपिटल एम आर से। कुछ कंडीशंस में बराबर हो सकता है जहाँ पे एक ही पर्टिकुलर पॉइंट हो, दूसरा कोई पॉइंट ना हो, या तो फलन ऊपर की ओर परिबद्ध हो या फिर नीचे की ओर पर एक तरफ बंधा हुआ हो, एक ही पॉइंट एग्जिस्ट हो, उस कंडीशन में बराबर होती है। परंतु अगर दो पॉइंट्स हमारे पास होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? फलन का निम्नक हमेशा ही उच्चक से छोटा होगा। तो यहाँ से ये हो गया निम्न डर्बक्स योग है और ये अपर डर्बक्स योग है। उस कंडीशन में स्मॉल एम आर छोटा होगा और कैपिटल एम आर बड़ा होगा। एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये वाली, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये, यहाँ से ये तो सेम रहेगी अंतराल की लंबाई, तो ये तो छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा लोअर एफ पी जो है वो लेस देन इक्वल होगा अपर एफ पी से। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा रीमान समाकलन का फर्स्ट लेक्चर। अब हम कंटिन्यू थर्ड यूनिट्स के बारे में इसमें डिस्कशन करते चलेंगे। तो आपको थ्योरम्स पे जाने से पहले इन बातों को अच्छी तरह से कवर करना है कि क्या कहाँ पे क्या काम में आता है, अंतराल की लंबाई क्या होती है, अंतराल का विभाजन क्या होता है, अंतराल का शोध क्या होता है, क्योंकि पार्टीशन एक से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो शोध और सूक्ष्मकरण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? रीमान समाकलन की मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।